के पश्चात हमारे बीच बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ एवं मैया पार्वती की सुंदर झांकी देखने के लिए मिलेगी और उनका सुंदर विवाह। तो चलते हैं। त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में वो यज्ञ किस हेतु से था? पुत्र की प्राप्ति के लिए। कैसा पुत्र चाहिए? जो इंद्र को मार सके। लेकिन ये त्वष्टा ऋषि थे, गलती से वो मंत्र का उच्चारण ऐसा हो गया कि इंद्र को मारने वाले की बजाय इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। कौन? विश्वरूप। अब जब विश्वरूप उत्पन्न हुए, चूंकि त्वष्टा जो ऋषि थे उनकी जो पत्नी थी वो एक राक्षसी थी, संत बतलाते। तो अब स्वभाव है, कभी कभी बच्चे पर या तो माँ का ही अंश आ जाता है या तो पिता का स्वभाव आ जाता है। तो जो विश्वरूप थे उनके अंदर कभी कभी माँ का स्वभाव होता, कभी कभी पिता का स्वभाव होता। जब यज्ञ आदि कर्म करते तब वो पिता का स्वभाव होता, क्योंकि पिताजी ऋषि महान। और विश्वरूप कैसा था? देखने में तो बड़ा सुंदर था, लेकिन उसके 3 मुख थे। कितने मुख थे? 3। एक मुख से मदिरा पान करता था, एक मुख से वेद पाठ करता था। तो इंद्र के मन में एक दिन विचार आया, मन ही मन में इंद्र ने विचार किया, क्योंकि इंद्र ने गुप्तचरों के माध्यम से ये सुना कि ये जो विश्व रूप है ये स्तुति देवताओं की करता है, धन देवताओं से लेता है, वैभव देवताओं से लेता है, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती, देता तो देवताओं को भी है, लेकिन चोरी छिपे राक्षसों को भी प्रदान करता है। अच्छा, राक्षसों को क्यों प्रदान करता है? क्योंकि एक कारण ये भी है कि राक्षस उनके मामा, राक्षस मामा हो गए, क्योंकि राक्षसी पुत्र है। तो इंद्र ने मन ही मन ये विचार किया। इंद्र ने ये नहीं देखा कि हमें भी देता है, लेकिन उसने ये देखा कि ये खाता हमारा है और बजाता राक्षसों। समझ रहे? खा हमारा रहा है, वो बातें किसकी करता, बड़ाइयां किसकी करता? राक्षसों की। इंद्र ने सोचा मन ही मन ये हमारे काम का नहीं, और अंत कर दिया, मार दिया। अच्छा, मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। क्यों लगी ब्रह्म हत्या? क्योंकि है तो ब्राह्मण का पुत्र, भले किसी राक्षसी से विवाह किया, असुर से किया, लेकिन ब्राह्मण पुत्र होने के नाते अब चूंकि ब्राह्मण को मारा है तो ब्रह्म हत्या लग गई। अच्छा, ब्रह्म हत्या कोई ऐसी वैसी तो बात है नहीं, किसी जीव को मार दिया। ब्रह्म हत्या का प्रभाव ऐसा पड़ा इंद्र पर कि इंद्र का सारा शरीर जलने लगा स्वतः ही, अपने आप। वो सूर्य के प्रकाश को भी नहीं सह सकता था, यदि बाहर निकलता है तो जल जाता है। तो एक गुफा में चला गया, किसी को नहीं बताया। अच्छा, गुफा में चला गया, स्थिति अब उसकी ऐसी हो रही है जैसे अंतिम स्थिति होती है एक राजा की।
क्यों हुआ ये सब? क्योंकि उस समय उस पर गुरु की कृपा नहीं थी, इंद्र पर गुरु की कृपा नहीं थी। कल हमने बताया था ना आपको माला के बारे में। इंद्र ने एक बार ऐसी गलती की थी। इंद्र ने क्या गलती की? इंद्र ने ये गलती की थी कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो गए थे कहाँ? अपने नारायण के दर्शन करने। दर्शन करके लौटे, नारायण ने माला दी। वो माला उन्होंने अपना शिष्य समझ करके दे दी। अच्छा, जब हम किसी पद पर आ जाते हैं तो एक अभिमान आ जाता है। उस अभिमान के चलते उसने वही किया, गजेंद्र को जो ऐरावत हाथी था पहना दिया। तब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए। अच्छा, क्रोध में तो सबसे पहला नाम दुर्वासा का ही आता है। देखा उन्होंने, कहा भैया तू ये नहीं जानता कि ये माला मैंने कहां से लाई, मैंने कहां से प्राप्त की? तूने मेरी प्राप्ति नहीं देखी कि कितने कष्टों के बाद, कितने बड़ी मुश्किल से तो भगवत कृपा और विष्णु की कृपा होती है। विष्णु ने प्रसाद रूप में मुझे ये माला दी, मेरा मन तुझे देख करके प्रसन्न हुआ, मैंने तुझे दे दी। लेकिन तूने मद में आकर के, तुझे इस राज्य का मद है, तुझे ये मद है कि तू राजा है, जा तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्रीहीन हो जा। जिस राज्य का तुझे मद है, ये राज्य तुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक तो संत का श्राप ले लिया, एक ऋषि का श्राप ले लिया, और फिर उसके बाद एक बार देव सभा में मदमस्त था, अप्सराएं नाच रही थीं। पहले तो रोज जब भी बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो आते थे तो उठ करके खड़े होकर के प्रणाम करता था। कौन? देवराज इंद्र। लेकिन आज देवराज इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। हुआ क्या? फलस्वरूप बृहस्पति ने भी क्रोध में आकर के कि आज तूने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु आए हैं और तू उठा नहीं। ठीक है, रोज नमस्कार ना करो तो चलता, लेकिन रोज नमस्कार कर रहे हो, और आज भरी सभा है, और इस भरी सभा में तुमने हमें नमस्कार नहीं किया, ना ही प्रणाम किया। जाओ, तुम्हें इस गद्दी का मद है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इस गद्दी को छोड़ करके स्वयं भागोगे। हुआ ये कि जब विश्वरूप को मारा ना, तो भगाया किसी ने नहीं, लेकिन ब्रह्म हत्या का ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा। सारे शरीर में जलन हो रही। कई दिन बीत गए, कई वर्ष बीत गए, कई महीने बीत गए। अब लोगों ने विचार किया, भैया इंद्र की गद्दी खाली है, अब इंद्र की गद्दी खाली है तो क्या करें? किसी ना किसी को तो गद्दी देनी पड़ेगी। तो एक राजा नहुस थे, राजा नहुस को गद्दी दी। इंद्र की गद्दी पर बैठे हैं राजा नहुस। राजा नहुस भी, अच्छा अब जिसे पद प्राप्त हो जाए तो पद की तो बात ही अलग है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए सिद्धि मिले, लेकिन प्रसिद्धि ना मिले, क्योंकि प्रसिद्धि मिलेगी तो फिर अभिमान आएगा। अब कई लोग कहते, पंडित जी हमें अभिमान तो नहीं है, लेकिन हम स्वाभिमानी हैं। अरे भैया ये बताओ, स्वाभिमान का मूल अर्थ क्या है? जरा उसको संधि विच्छेद करो, डिवाइड करो उस शब्द को। स्वा और अभिमान, स्वा और अभिमान क्या हो गया? स्वाभिमान। स्वा का अर्थ क्या है? मेरा, खुद का, और अभिमान तो मेरा अभिमान। अब हम अपनी दूसरों की नजरों में छिपने के लिए ये कह देते हैं कि स्वाभिमान, स्वाभिमान, लेकिन यदि तुम स्वा हटा दो तो वो तो फिर अभिमान बन गया।
इसलिए अभिमान आ गया नहुष को। सोचने लगा ये गद्दी मेरी तो ये देवता भी मेरे, मैं देवताओं से जो बोलूंगा, वरुण को जो बोलूंगा वरुण करेगा, इंद्र को, अग्नि को जो बोलूंगा अग्नि करेगा, मेघों को जो बोलूंगा मेघ करेंगे, अन्य जिन जिन देवताओं का जो जो काम है करेंगे। अच्छा, इंद्र की गद्दी मेरी तो इंद्र की पत्नी भी मेरी। हा? इंद्र की पत्नी का नाम है सची। क्या नाम है? सची। अब सची के पास आदेश दिया। सची ने जैसे ही देखा निमंत्रण पत्र तो रोंगटे खड़े हो गए, कहने लगी कि ये राजा नहुष को कुछ समय के लिए गद्दी मिली, लेकिन इतना अभिमान, अब क्या किया जाए? यदि स्वीकार नहीं करती हूं तो ये मुझे ही नष्ट कर देगा, मुझे भस्म कर देगा, क्योंकि देवताओं का राजा है अभी तो। अभी आप और हम मामूली हैं, लेकिन यदि कोई किसी पद पर हो तो उसके सामने कुछ नहीं। साधारण व्यक्ति बड़ा है कि पद वाला? पद वाला। तो अब राजा नहुष पद में है, इंद्र के पद में, क्या करें? सची इंद्र की पत्नी है तो इंद्र की तरह चालाक तो होगी, जानती है कि इंद्र का क्या हाल हुआ, जानती थी कि इंद्र की स्थिति क्यों आई और कैसे आई, ब्राह्मण के श्राप से। तो क्या कहती है? सची ने ना उत्तर नहीं लिखा, सची ने भी पत्र लिखा अपने महल से नहुष के लिए। क्या पत्र लिखा? कि आपको मैं एक शर्त में स्वीकार करूंगी, और भेज दिया। फिर पत्र गया राजा नहुष के द्वारा, क्या शर्त है आपकी? आपकी जो शर्त है मैं वचन देता हूं, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। पुनः यहां से चिट्ठी गई। पत्र में क्या लिखा है कि राजा नहुष क्षत्रिय है। ये किसे पता है? सची को। कहने लगी कि आप ब्राह्मणों के द्वारा लाई गई पालकी में यदि आते हो तो मैं आपको वर्णित कर लूंगी, मैं आपका वर्ण कर लूंगी। विचार कर लो, एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय को कंधे पर ब्राह्मण बिठा ले तो क्या गति होगी उस क्षत्रिय की? अब इंद्र की पत्नी थी तो अब इंद्र कितना चालाक जानती हैं, लेकिन मद था, अभिमानी तो था ही। कहने लगा ठीक है, सब कोई बात मानने वाला, सप्तऋषि तक उसकी बात मानने वाले। और अंत में क्या हुआ? सप्तऋषि में से 4 ऋषियों को ले गया कहार बना करके। कहार बोलते हैं जो कांधे पर रख करके ले जाते हैं डोली को, पालकी को। अब सप्तऋषि हैं, ब्राह्मण हैं बेचारे, अब उनका तो काम ही है, राजा जो बोलेगा करना पड़ेगा। पालकी में गए। दुर्भाग्य देखिए राजा नहुष का कि उस पालकी में जो एक कहार, ब्राह्मण तो 4 थे, ऋषि थे सप्तऋषियों में, उनमें से वही ऋषि दुर्वासा। थोड़े से में महाराज, चिंगारी में पेट्रोल डालो क्या हाल होता है, वैसे ही दुर्वासा ऋषि। अब बेचारे ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, कभी उनने जीवन में अपने कमंडल के अलावा कुछ उठाया है नहीं। पहले ऋषिगण ये सब बटोर के तो ले जाते नहीं थे, जो मिल गया पा लिए, छोड़ दिए, चले गए। अब कभी जीवन में एक थैला भी नहीं उठाया, अब पालकी उठाने को काम तो बेचारे जैसे तैसे उठाया। अब राजा ने कहा तो उठाना पड़ेगा, उठाया। चलते गए, थोड़ी दूर पहुंचे हैं कि राजा नहुष कहने लगा हुच हुच, अर्थात अच्छे से चलो, उनकी भाषा में। हम लोग गाय चराने वाले नहीं, हुर्र, गाय समझ गई। ऐसे ही
राजा नहुस मद के अभिमान में ये नहीं देख रहा कि मैं किस, उसे ये लग रहा कि मैं कहारों को डांट रहा हूं। उस मद में ही वो ये भूल गया कि यहां कहार के रूप में 4 ब्राह्मण संत हैं, सप्त ऋषियों में 4 ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, कहने लगा एक तो हम लोगों ने कभी ये काम नहीं किया और तू राजा है तो तेरा काम मान करके कि चल इंद्र है, इंद्र की पदवी पर है, तेरी बात मान ले। मद में इतना अभिमानी, जा तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर की योनि प्राप्त करे। और वही राजा नहुस अजगर बना। कौन अजगर? देखिए दुर्वासा ऋषि का श्राप, ऐसे नहीं कि 2-4 साल रहा हो, 3 युग तक चला। सतयुग में श्राप दिया, त्रेता द्वापर युग में वही अजगर जो असुर बन करके आया था, जिसका नाम था अघासुर, जिसका भगवान कृष्ण ने उनके मुख के अंदर जाकर के उसका अंत किया और उसका उद्धार किया। यहां ब्रह्म हत्या लगी, अब फिर से गद्दी खाली। एक राजा ब्रह्म हत्या में गुफा में बैठा है अंदर जाकर के छिप करके, और एक राजा अजगर बन गया। अब अजगर को थोड़ी राजा बनाएगा। अब समस्त देवतागण फिर विचार करने लगे, क्या करें क्या करें क्या करें। कहने लगे एक काम करो, इंद्र के पास चलते। इंद्र की खोजबीन की, इंद्र के पास गए और इंद्र के पास जा करके प्रार्थना की। चलो तो कहने लगा इंद्र, मैं तो ब्रह्म हत्या से पतित हूं, मुझे बड़ा कष्ट है ब्रह्म हत्या से। तब समस्त ऋषियों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि इस क्यों ना इस ब्रह्म हत्या को बांट दिया जाए। ब्रह्म हत्या को बांटा गया 5 स्थानों पर। कल्प कल्पांतर की कथाओं में कहीं 4 बताया है, कहीं 5 बताया। तो पहला ब्रह्म हत्या बांटी गई कहां? वृक्ष को। वृक्ष को जैसे ही देने लगे ब्रह्म हत्या का एक अंश, एक भाग, तो वृक्ष ने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे मैं क्यों लूं, अरे गलती इंद्र ने की, मैं क्यों भरपाई करूं। कहने लगे नहीं, आपका इसमें हम आपको भले ही हम श्राप का भाग दे रहे हैं ब्रह्म हत्या का, लेकिन आपको एक वरदान भी देंगे। तो ब्रह्म हत्या का भाग कैसे मिला कि वृक्ष में जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या का भाग है, इसलिए हमें कभी गोंद नहीं खाना चाहिए। जो गोंद खाता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वृक्ष में गोंद निकलती है ना, उस गोंद को नहीं खाना चाहिए। अधिकतर लोग खाते हैं, लड्डू में डाल लेते हैं गोंद और खरीद खरीद के लाते हैं। ब्रह्म सीधे गोंद मत बोला करो, ये कहना ब्रह्म हत्या दे दो 10 रुपए की। हाँ क्या बोलोगे? 10 रुपए की ब्रह्म हत्या दे दो, थोड़ी सी पाल है। बोले शंकर भगवान की। ठीक है, भाग तो ले लिया, वरदान दो। तो वरदान दिया देवताओं ने कि तुम जितने बार तुम्हें काटा जाएगा उतने बार तुम नवीन हो जाओगे। अर्थात वृक्ष को आपने देखा होगा, कितना भी आप काट दो, यदि जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो वो पुनः नवीन हो जाएगा, नया हो जाएगा। दूसरा भाग दिया किसे? जल को। जल ने भी लेने से स्वीकार कर दिया, मैं नहीं लूंगा। जल को भी लोभ दिया कि मैं तुम्हें भी वरदान दूंगा। तो
अब आज के लोग तो नहीं करते, लेकिन पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जल की जो पहली परत है, जल की जो पहली परत होती है ऊपर की, उसमें ब्रह्म हत्या होती है। इसलिए अधिकतम देखा होगा आपने कि बुजुर्ग लोग जब जल पीते थे तो पहले हटा देते थे। आप और हम ये समझते हैं कि कचरा है इसलिए हटा रहे, नहीं, पहली परत को हटाते हैं और फिर उसे पीते हैं। अग्नि को दिया कि अग्नि की पहली ज्वाला, अग्नि की पहली ज्वाला जो है वो अशुद्ध मानी गई, अग्नि को भी दिया। इसलिए अग्नि अशुद्ध मानी गई, इसलिए अग्नि में पहले जल घुमाया जाता है। जब हम हवन करते हैं अग्नि को शुद्ध करते हैं घी डाल करके। और भी अन्य अन्य तरह से स्त्री को भी दिया भाग, स्त्री ने भी लेने से इनकार कर दिया, कहने लगी मैं क्यों लूं, अरे गलती इंद्र ने किया, हम क्यों भुगतान करें। उस समय कभी जो माताएं होती थी वो जन्म नहीं देती थी, क्योंकि उस जब सृष्टि की रचना हुई थी सतयुग में, तब मानसिक पुत्र और पुत्रियों की उत्पन्न हो जाते थे। उस समय मैथुन सृष्टि नहीं, उधर से गर्भ से जन्म नहीं लेते थे। जैसे भगवान भोलेनाथ ने जटाओ पटकी, वीरभद्र प्रकट हुए, महाकाली प्रकट हो गई, ऐसे सृष्टि हो जाया करते। राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने ऐसे अंगूठा, ऐसे केवल जमीन पे ऐसे अंगूठा दबाया है, उतने में ब्रह्मा जी उत्पन्न। तो तब से स्त्री जाति को उसका भाग दिया, तब से फिर स्त्री जाति को मासिक धर्म होने लगा। कहने लगा इस धर्म के पश्चात आपको यह भी वरदान दिया जाएगा कि आप जनन कर सकते हैं, अर्थात आप पुत्र उत्पत्ति की हम आपको एक वरदान देते हैं। ये देवताओं ने वरदान दिया। और जो पांचवा भाग था, 4 हो गए, पांचवे भाग के भी 5 हिस्से किए। 4 भाग तो बांट दिए, जो पांचवा भाग है उसके 5 हिस्से किए। 1 दिया वायुदेव को, 2 दिए अश्विनी कुमारों को, 1 दिया अग्नि को, और 1 रहा खुद इंद्र के पास थोड़ा सा। और द्वापर युग में ये जो इंद्राणी है, ये जो सची है, यही बन करके आई कौन, माता द्रौपदी। शिव पुराण के अनुसार ये माता द्रौपदी हुई, और इनके पति, इसी इंद्राणी के पति जो इंद्र हैं, ये बन करके आए अर्जुन। वायु बन करके आए भीम, अश्विनी कुमार बन करके आए नकुल और सहदेव, और धर्मराज को भी दिया भाग 1। तो धर्मराज बन करके आए कौन, युधिष्ठिर। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या बांटी गई। तब इंद्र को उसकी आसन प्राप्त हुई। अब यहां पर विश्वरूप तो चला गया, क्योंकि विश्वरूप को तो मार दिया। अब बारी आई तो अष्टा ऋषि ने सोचा कि मेरे पुत्र को मारा है, तो बदले के भाव से उन्होंने पुनः एक पुत्र प्रकट किया अग्नि से, जिसका नाम था व्रत, जो आगे चल करके बहुत बड़ा असुर बना, वृत्तासुर। उसने केवल जीवन में एक ही संकल्प लिया वृत्तासुर ने, कि इंद्र का राज्य छीनना। इंद्र ने मेरे भाई को मारा,
हाहाकार मचाने लगा पूरी सृष्टि में। अब समस्त देवता जब यहां वहां छिप गए थे, जब इंद्र भाग गया था ना, तो देवता भी यहां वहां चले गए। तो सारे देवताओं ने क्या किया था कि देवताओं के पास पहले जो अस्त्र शस्त्र करते थे, तो वो कहीं एक जगह एकत्रित रख दिया करते थे। तो ये गए कहां? दधीची ऋषि के पास। और जब विश्वरूप को मारा, विश्वरूप को मारने के बाद दधीची ऋषि के पास जैसे ही उन्होंने उस शस्त्र को रख दिया, तो दधीची ऋषि ने विचार किया, मेरे पास तो ऐसा कोई आश्रम और ऐसा कोई महल है नहीं कि मैं ताला लगा दूं। तो उन्होंने अपने मंत्र के प्रभाव से उन समस्त शस्त्रों को एक साथ रखा और जल डाल दिया। वो जल में परिवर्तित हो गया और कमंडल में भर लिया, और उस कमंडल को पी गई, कमंडल का जल। अब वो सारे अस्त्र शस्त्र कहां गए? पेट में। अब हलवा बताओ, हलवा छोड़ के जा रहे हैं, वो भी गाजर का। कितने बज गए? 5:47 हो गए हैं। ले लाना है क्या? वो देखो हलवा छूटा जा रहा, वो 4 अम्मा भग गई। बोले शंकर भगवान की। सब मलाई ज्यादा डली है, वो बता रहे थे, वो वृंदावन रेस्टोरेंट वाले, वहीं से आ रहा है हलवा, वहीं से प्रतिवर्ष सेवा आती है। वहां से यदि भागवत होती तो 56 भोग। तो उन्होंने कहा पंडित जी इस बार हम हलवा भिजवाएंगे। तो बस आ ही रहे हैं, बैठ जाओ। का दूध ज्यादा डाला उसमें, अच्छी मलाई दिख रही है अलग से। तो अभी देखे थे, फोटो भेजी थी उन्होंने। काजू कतली वगैरह सब डली है। बस 5 मिनट की बात है, मैं फिर नहीं कहना कि पंडित जी नहीं मिला। हो ही गई कथा, बैठ जाओ जी। बात बोलो शंकर भगवान की। तो कहते हैं प्रभु दधीची मुनि पी गए। अब जब जैसे ही समस्त देवतागण इकट्ठे हुए, देवता आए दधीची मुनि के पास, कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु हमारे जहां कहीं भी अस्त्र शस्त्र हो तो दे दो, वृत्तासुर को मारना है। और वृत्तासुर ऐसे वैसे उससे तो मरेगा नहीं, वज्र से मरेगा। और वो वज्र भगवान ने दधीची में पी लिया। दधीची, अब देखिए त्याग, एक संत का त्याग देखिए, एक ब्राह्मण का त्याग देखिए। दधीची के सगे भाई त्वष्टा को मारा, किसने? इंद्रादि देवताओं ने। भाई के पुत्र विश्वरूप को मारा इंद्रादि देवताओं ने। और वही इंद्र आदि देवता गए हैं दधीची के पास, और क्या प्रार्थना लेकर के गए कि वृत्तासुर को मारना है, उसके लिए हमें आप ये अस्त्र शस्त्र दे दो। दधीची मुनि ने कहा भैया मैं तो सब पान कर गया, क्या करें? दधीची मुनि चूंकि ये जानते थे कि इस संसार का, इस सृष्टि का, इस दुनिया का हित इसी में है कि वृत्तासुर का वध हो। दधीची मुनि ने कहा कि मेरी हड्डियों में समा गए हैं वो सारे अस्त्र शस्त्र, तो आप एक काम करो, मेरी हड्डियां निकाल लो और इन हड्डियों से आप अस्त्र शस्त्र बना लो। गाय को बुलाया गया, सारे शरीर में लेपन किया, शहद का लेपन किया, गाय से चटाया गया दधीची मुनि का सारा शरीर। त्याग देखिए, दधीची को यह पता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, और दधीची के सारे शरीर से, और जो गाय है ना, उस गाय का नाम है शुरभि। शुरभि गाय ने चाटा उस दधीची मुनि को, सारे शरीर को धीरे धीरे चाटती गई, और वो भगवान नाम का संकीर्तन करते 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 भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। और उनके अस्त्र से, उनकी हड्डियों से 4 शस्त्र बने।
4 तो नहीं कहना चाहिए, 3.5। एक धनुष बना पिनाक, एक बना गांडीव, और एक और धनुष बना सारंग, और आधा बना वज्र। वज्र के लिए कम गया था तो इसलिए छोटा सा वज्र, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो उसे लोग यही कहते कि आधा वज्र बना, पूरा भी नहीं था इंद्र का। समस्त देवताओं में बांटा गया, इंद्र को वज्र दे दिया, पिनाक भगवान भोलेनाथ को दिया। ऐसे करते हुए समस्त देवताओं को यही पिनाक धनुष आगे चल करके जब भगवान राम का विवाह होगा ना तब टूटे। आज वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र आदि देवता जा रहे हैं। जब देख लिया वृत्तासुर ने युद्ध, हजारों वर्ष तक युद्ध चला, और युद्ध करते 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 जब वृत्तासुर को ये ज्ञान हो गया, ये आभास हो गया कि अब मेरी अंत समय है, अब मेरा अंत समय आ गया है, तब उसने कहा देखो मेरी ये संध्या की वेला आ गई है, अब थोड़ा मुझे भजन कर लेने दो, उसके बाद फिर वध ही तो करना है, कर देना। देखिए था असुर, लेकिन एक ब्राह्मण का अंश था, एक ब्राह्मण का नियम था, ब्राह्मण के धर्म को नहीं भूला। जान गया कि सायंकाल हो गई है, वेला हो गई है, तो भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का स्तुति करने लगा, भगवान नारायण से। अहम घरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीति वा कर्म करोतु कायम्। श्री हरि, हे नारायण, मैं सदा आपके चरणारविंद का आश्रय करने वाले। ये नहीं कहा, क्या कहा, श्लोक को गौर से सुनिएगा। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। ये नहीं कहा कि मैं आपका दास बन जाऊं, न ये कहा कि मैं आपके दास का दास बन जाऊं। क्या कहा, दासानुदासो भवितास्मि भूया, अर्थात आपके दास के दास की चरणारविंद की जो धूल है, भूया अर्थात धूली, वो मुझे प्राप्त हो जाए। अहम हरे तव पादैकमूलम, अहम हरे तव पादैकमूलम, अहम हरे तव पादैकमूलम, अहम हरे तव पादैकमूलम। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते, मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गणित वा कर्म करोतु कायः।
नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा न योगसिद्धिं पुनर्भवं वा संदानरस्व विरहयकांक्षे। हे प्रभु, भगवान से विनती करता है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, समस्त समग्र ऐश्वर्य के महाभंडार भी मुझे नहीं चाहिए भगवान। मैं आपको छोड़कर लोग ब्रह्मलोक मांगते हैं, लोग स्वर्गलोक मांगते हैं, चक्रवर्ती तल, रसातल, इन सब का स्वामित्व चाहते हैं। और तो और आपने राजा बलि को भी पाताल का अधिकारी बनाया। मुझे राजा बलि की तरह पाताल का राजा भी नहीं बनना, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना कि मुझे स्वर्गलोक में इंद्र का पद चाहिए। और इंद्र का पद प्राप्त करना होता तो मैं कब का कर लेता, लेकिन मुझे केवल आपकी शरणागति चाहिए। हे नाथ, अपने कर्मों के अनुसार इस संसार चक्र में मैं भ्रमण करता हुआ आज मुझे ये उत्तम कीर्ति केवल आपकी कृपा से प्राप्त हुई। मुझे यदि कुछ चाहिए केवल आपके दास की चरणों की धूली, क्योंकि मैं जानता हूं आप जितना ध्यान खुद पर नहीं देते, जितना ध्यान आप अपने पुत्रों पर नहीं देते, जितना आप ध्यान अपनी पत्नी पर नहीं देते, उससे कहीं ज्यादा ध्यान आप अपने भक्त पर देते। और जब आप अपने भक्त पर ध्यान देंगे तो जो भक्त होगा, भक्त का भी भक्त, हर भक्त को अपने भक्त की पड़ती है। एक बाप को जितना मोह अपने पुत्र से नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा मोह अपने पोते से होता है। पुत्र से कम होगा, जब पोता आ जाएगा तो पुत्र से कम हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपके दास नहीं बनना चाहता, मैं आपके दास की चरणों की धूली बनना चाहता हूँ। मुझे आप केवल वो चरणों की धूली दे दो, मुझे आपका दास नहीं बनना, क्योंकि आपका दास बनूंगा तो फिर लोग मेरा भजन करेंगे, आपका भजन छोड़ देंगे। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरा भजन करे। मैं तो केवल आपके दास की चरणों की धूली बन करके आप में रम जाना चाहता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा भाव से दोनों हाथों की ताली से बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम और इस प्रकार भगवान नारायण ने अपनी कृपा उस वृत्तासुर पर की और जब दधीची मुनि का देह नष्ट हो गया, हड्डियां भी निकाल ली गईं और गाय ने चाट लिया तो अब बचा गया। तो उनकी जो पत्नी थी दधीची मुनि की, वो गर्भवती थी। तो उसका जब प्रसव हुआ, जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जब उस बच्चे को जन्म दिया तो वो जो पत्नी थी वो अपने पति दधीची के साथ सती हो गई। क्या हो गई? सती। क्योंकि गरुड़ पुराण में उल्लेख आया है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो वो यदि चाहे अपने पति के साथ सती होना। अब आज के युग में तो कोई नहीं होगा, लेकिन गरुड़ पुराण में उल्लेख है। ये गरुड़ पुराण की प्रेत मंजरी में जो 16 अध्याय आते हैं उसके अंतर्गत उसमें ये उल्लेख आया है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री है तो वो पति के साथ सती होना चाहे तो नहीं हो सकती। धर्म उसे सती होने का आदेश नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके साथ के एक जीव की जिंदगी और है, क्योंकि गर्भ में पल रहा एक और जीव है। इसलिए पहले उसने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को जन्म देने के बाद वो सती हो गई। और जब उस बच्चे को जन्म दिया था तो उसे एक पीपल के वृक्ष में रख दिया। और जब वो पीपल के वृक्ष में रखा तो कश्यप आदि ऋषि आए और उन्होंने उस बालक का नाम रख दिया पिप्पलाद। क्या नाम रखा? पिप्पलाद। यही है वो पिप्पलाद मुनि। बोल शंकर भगवान की। अब चलते हैं भगवान के विवाह की ओर। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग उठ करके चले गए। ठीक है, अब उनका समय भी हो रहा है, 6 भी बज गया, 6:30। लेकिन यदि किसी रिश्तेदार की शादी होती तो ऐसे जाते? बताओ। फिर तो भैया लड़ पड़ते। अरे नहीं, तुम हमारी सीट में कैसे बैठ गई? अच्छा, आप स्वयं सोच करके बताओ। ये तो भगवान की शादी, अरे यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं पे भी मिल जाएगी। अभी तो होनी सोनी कॉलोनी है ना, वहां मिल जाएगी। लेकिन भगवान भोले की शादी थोड़ी देखने मिलेगी। और मिल भी जाएगी तो क्या मन में ये भाव नहीं आता, ये विचार नहीं आता कि चलो थोड़ा सा भैया बच्चों को देखो, जिनके बच्चे हो भैया थोड़ा संभाल लो।
बोल शंकर भगवान की जय हो। कौन कौन चलना चाहता है भगवान शंकर की बारात में? बस बाकी घर आती रहेंगे। भैया जिनको भूत बनने का शौक हो तो जाओ, हम तो नहीं जा रहे, हम तो घर आती हैं। कुछ भक्त हैं कह रहे थे कि पंडित जी हमें जाना है शंकर जी की बारात में। हमने कहा वहां पर ये सब नहीं चलेगा। पता है भगवान शंकर की बारात में कौन कौन गया? भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी जितनी प्रकार की बलाएं थी सब, राक्षस, और राक्षस तो जितने जीव जंतु रहे वो तक गए। अच्छा अपने यहाँ यदि आ जाए कोई धोखे से बिल्ली या कुत्ता ही आ जाए तो डंडा मार के भगा दे, नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की बारात में तो इतने सारे जीव जंतु, वो तो ठीक है, बिच्छू वो भी चल दी। कहती प्रभु एक आप ही हो जिनकी बारात में जाने मिल रहा, नहीं तो आदमी मोह को चर देता है हमारा। देख ले यदि कोई डंडा लेके चप्पल लेके, अब है ही कितनी चप्पल ही से मर जाती। अच्छा एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ के पास पहले भगवान कुछ नहीं पहनते थे, कोई आभूषण नहीं था भगवान का, केवल मुंडों की माला थी बस। एक बार नागराज गए, कहने लगे प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा क्या कृपा करें? सुना है आपको जहर प्रिय है, जो कोई धारण नहीं करता उसे आप धारण करते हैं। भगवान ने कहा हाँ वो तो ठीक है, मुझे भी धारण कर लो। भगवान ने कहा गले में कम जहर है जो तुम्हें धारण कर लो। कहने लगे देखो प्रभु ऐसा है, लोहा ही लोहे को काटता है, तो एक काम करो आप मेरे को गले में ही धारण कर लो, तो जो जहर है जहर जहर को काट देगा। तो मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा, गले में लटक जाऊंगा, तो जो आपका जहर निकल रहा है तो उसको मैं सोखते जाऊंगा। मुझे भी यहाँ वहां नहीं जाना पड़ेगा किसी को डसने के लिए, आपके जहर वाले स्थान पे धीरे 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 निकालता रहूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया तेरी जैसी मर्जी, आ गले में लटक जा। अब जब गले में लटकाया तो नंदीश्वर आदि ने देखा, पहले तो देखा तो डर गए, लेकिन अब कहें काहे, क्यों कहें? तो नंदीश्वर ने कहा प्रभु बढ़िया लग रहा है आपका श्रृंगार, बड़ा सुंदर हार है आपका, हार बस है प्रभु, और कुछ पहन लेते। भगवान ने कहा पहन लेंगे, अभी हार है तो और आ जाएगा सब। थोड़ी देर बाद बिच्छू आई। बिच्छू कहने लगी प्रभु नाग जैसे जहर के भंडार को ग्रहण किया, हमें भी कर लो। भगवान ने कहा तो मैं कहाँ लूं, कान में टाक लो तो बढ़िया कुंडल बन जाएंगे। और भगवान ने उन्हें भी धारण कर लिया, कुंडल बना लिए बिच्छू की। इस प्रकार भगवान ने दिव्य अपना श्रृंगार किया, और यही श्रृंगार करके आज भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के चले हैं। मैया अंबा, मैया पार्वती भी बड़ी प्रसन्न है कि आज भोले बाबा आ रहे हैं। सखियों को आदेश दिया। सखियों से क्या कह रही है मैया पार्वती? आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो,
अरे मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। तालियों की सेवा देते हुए बड़ा भाव से बोल शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बतलाऊं, जब भगवान के साथ विवाह होने वाला था ना मैया पार्वती का, तो मैया पार्वती ने नारद जी के मुख से भोले बाबा का बड़ा सुंदर वृतांत सुना, और नारद जी का आज बखान कर रही हैं, क्योंकि नारद जी ने ही सब कुछ बताया पार्वती मैया को। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बड़ा बाबा भाव से की ताली की दुल्हन सेवा बना देते दो। हुए बोल पार्वती मैया की।
चली गौर प्यारी हरे गौर प्यारी। अब देखो गौरा मैया तो आ गई सज के, अब भोले बाबा का सजना तो भैया आप लोगों को बता ही दिया है। भगवान भोलेनाथ। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो सिरः। बोल शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। और आएंगे अब हमारे जो यजमान बने हुए हैं, सर्वप्रथम वो यजमान हमारे मैया गौरा का और भोले बाबा का पूजन करेंगे, और उसके बाद समस्त भक्तजन जो जो यहाँ बैठे हैं गौरा पूजन करेंगे। और खास करके वो कन्याएं जो विवाह करना चाहती हैं गौरा मैया का पूजन जरूर करें, क्योंकि आज भोले बाबा की जो झांकी है कैसी लग रही है पता है? अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, तेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगुन मुहूर्त वक्त है खूबसूरत, सजा शुभ लगुन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है भोले की प्यारी सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन। कैसे संयोग बने हैं, मिला सजनी को साजन। मासूम कली से खुले गुलजार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी
है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देखो ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्माणी लाए, देखो ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्माणी लाए, विष्णु जी देखो प्यारे, लक्ष्मी जी लेकर आए, देवगण खुशी मनाए, खुशी में नाचे गाए, देवगण खुशी मनाए, खुशी में नाचे गाए। आज खुशी में भोलेनाथ की, आज खुशी में भोलेनाथ की डमरू बाजी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, तेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, तेरे भोलेनाथ की शादी है, आज 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 भोलेनाथ की शादी है। अरे दूल्हा मन भोला आए हैं, सगे बराती लाए हैं, भोला आए हैं, सगे बाराती लाए हैं, दूल्हा मन भोला आए हैं, नए नए बराती लाए हैं, भोला आए हैं, नए बाराती लाए हैं, नए नए बराती लाए हैं, बाराती लाए हैं, अरे संग में बराती लाए हैं, नए बाराती लाए हैं, अरे दूल्हा मन भोला आए हैं, संग में बराती लाए हैं, दूल्हा मन भोला आए हैं, सगे बाराती लाए हैं। गाड़ी न लाए घोड़ा, अरे गाड़ी न लाए भोला कार न लाए, गाड़ी न लाए भोला गाड़ी न लाए, गाड़ी न लाए भोला घोड़ा 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 न लाए, अरे गाड़ी न लाए भोला घोड़ा न लाए, गाड़ी न लाए भोला घोड़ा न लाए। वो तो बैला में चढ़ के आए हैं, संगे बराती लाए हैं, चढ़ कर आए हैं, मैंने बाराती लाए हैं, भोला आए हैं, संग में बराती लाए हैं, दूल्हा पर भोला आए हैं, मैंने बाराती लाए
बनंदोरे मोरे घर भोला आ गए रे तनक चाय बनंदोरे ओ तनक चाय बनंदोरे ओ तनक चाय बनंदोरे मोरे घर भोला गए रे तनक चाय बनंदोरे मोरे घर भोला आ गए रे तनक चाय बनंदोरे बाजा न लाए भोला गाजा न लाए बाजा न लाए भोला गाजा न लाए बाजा न लाए भोला बाजा न लाए गाजा न लाए भोला बाजा न लाए वो तो डमरू बजा कर आए हैं संग में बाराती लाए हैं दुलावन भोला आए